हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम क्लास लेकर आए हैं नागपुरी सेट बुक से सेट नंबर 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा झारखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल या 12th लेवल के कोई भी एग्ज़ाम या 10th लेवल, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए लाभदायक ही होगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन नागपुरी कर उद्भव कर अनुमानित काल का मानल जाए है ना। तो ऑप्शन नंबर डी 8वीं से 11वीं शताब्दी, है ना, 8वीं से 11वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दसम जलप्रपात झारखंड कर कौन जिला में और कौन नदी पर अवस्थित है ना। दसम जलप्रपात, है ना, तो ये तो सभी जानते हैं, ये लैब असिस्टेंट में भी पूछा हुआ था प्रश्न, आज ही कल हुआ था, ठीक है, जो रांची में है कांची नदी के पास, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, घर आंगना कादो करेक कर मतलब घर आंगना, जैसे मम्मी लीप रही है आंगना, ठीक है। हम लोग जब बार बार आते जाते हैं ना, एक ही बार मतलब बार बार आते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि घर आंगना तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलती है माँ लोग। तो वही कि बार बार आवे जाकर बात कहना, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? धीरे धीरे नाच भोरिया ढेर रात बाकी है कर अर्थ का होवी, है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि धन दौलत के बेदर्दी से खर्चा नहीं करे काले जिंदगी लंबा है ना। तो इसका मतलब यह है। चलिए 5th नंबर प्रश्न देखते हैं। झारखंड कर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? के राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क कब हुआ था इसकी स्थापना, हाँ, है ना। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, कौआ सियार कुकुर कांदे कर अर्थ का होवेला, यानी कि अशुभ घटना कर संभावना, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, मेरी दादी भी बोलती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है ना। तो वैया, भाई सबसे पहले इसका आंसर तो हम लोग जान गए हैं, है ना, कि गवैया का जो प्रत्यय होगा, अगर रट भी लिए हैं तो फिर वैया हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन प्रत्यय और उपसर्ग कहते किसको हैं, है ना। तो प्रत्यय उसको कहते हैं जो शब्द के पीछे में लगता है, या फिर उच्चारण के बाद वो प्रत्यय, मतलब कि शब्द में ही जो प्रत्यय छिपा रहता है वो होता है। और उपसर्ग मतलब होता है आगे, जो आगे लगता है, जैसे अधिकरण में क्या हो जाएगा, यहाँ उपसर्ग अधि हो जाएगा, है ना। वहीं प्रत्यय में नचवैया, है ना, खवैया, तो यहाँ खवैया में या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो पीछे लगता है प्रत्यय कहलाता है, आगे लगता है उपसर्ग कहलाता है। शॉर्ट ट्रिक में आप ये जानेंगे, है ना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हके। बाइक यानी कि वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा हके? तो ऋग्वेद सिर्फ एक ही वेद का यहाँ जिक्र हो रहा है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। समूहवाचक संज्ञा के कहल जाएला, है ना। जेकर में ग्रुप मंडली रहेला ओके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा हो गया, पंचायत हो गया, स्कूल हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो ना समूहवाचक ये सब संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कहल जाएला, जेके नाप सकीला तौल सकीला उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला, है ना। जातिवाचक जो कोई एक जात कर बोध करवाइला, है ना, जो एक जात कर बोध करवाइला उके का कहल जाएला? जातिवाचक संज्ञा, है ना। चलिए नागपुरी में 9 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में ऋषि शब्द लिखा जाता है ई रूप में। ऋषि कैसे लिखा जाता है? देख लीजिए, ये री के बदले में तो हम लोग जानते ही हैं, और ये मूर्धन स, है ना, मूर्धन स और तालाबी स के बदले हम लोग नागपुरी में क्या लिखते हैं? मूर्धन स और तालाबी स के बारे में देखिए, ये वाला स नॉर्मल स वाला लिखाता है ना, तो इस पर आप ध्यान देंगे तो ऋषि जो है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, आधुनिक नागपुरी कर उद्भव काल मानल जाए है कौन सा? आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल, है ना, आधुनिक बोल रहा है, तो ये जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। नेक्स्ट, पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि कर औरत का होवेला, मतलब इसका मतलब है कि पेट कर ज्वाला शांत होले ही बुद्धि काम करता है। मोटू पतलू आप लोग देखते हैं, मोटू क्या बोलता है कि मेरा बुद्धि नहीं काम कर रहा है, ठीक ना,
मैं समोसा खाऊंगा तब मेरा बुद्धि काम करेगा, भूख लगी है मुझे, तो उसी का एग्जाम्पल समझ लेंगे। चलिए, हेठे लिखल वर्ण समूह मन में कौन समूह खाली सिर्फ अघोष ध्वनि मनक हके, है ना। तो देखिए अघोष कौन होता है ना, अघोष ध्वनि कौन होता है, जल्दी बताएंगे। तो पहले ये बताइए कि अघोष का कोड क्या होता है ना। तो जो अघोष का जो कोड होता है, अघोष का कोड क्या होता है, 1 3, है ना। सिर्फ वहाँ अघोष पूछा है ना, सिर्फ अघोष पूछा है। अगर घोष रहे तो क्या हो जाएगा, तो ये अघोष का कोड है, याद रखिएगा। और घोष का कोड क्या है, देख लीजिए। घोष का जो कोड है क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये घोष का कोड है। ये सब कोड बहुत याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ही देता है ना। तो यहाँ क्या है, देख लीजिए, जो अघोष का जो कोड है, घोष या फिर सघोष दोनों एक ही होता है ना। आप लोग जब एग्जाम में पूछ दे तो घबराइएगा मत या हड़बड़ाइएगा मत, है ना। तो यहाँ देखिए एक, सिर्फ इसमें एक ही है, खाली अघोष ध्वनि मनक, है ना। तो देखिए एक और 3 होता है ना, तो खाली एक का क च ट सब पहला वाला दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न है, नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देवल स्वर ध्वनि में कौन ध्वनि समूह सबसे कम विवरित है ना। सबसे कम विवरित मतलब कि सबसे ज़्यादा कम विवरित यूज होता है, वह सी है ना। छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ, है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, हेठे लिखल दुई खांधा मन में प्रस्तुत सर्वनाम कर आपन आपन वर्ग में मेसा करूं, है ना। ये सर्वनाम का ये है क्वेश्चंस है, और इसको मिलाना है ना, इसको मिलाना है और सर्वनाम देखकर हम लोग को मिलाना है कि कौन क्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए बताइए किस प्रकार से हैं। देखिए ई, है ना, आपन आपन वर्ग में मेसा करूं, तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ए का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1, है ना। ई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ई ऊ, है ना। और देखिए बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपने अपने। ये मिलाना है, एक हिंदी लिखा हुआ है उसी को ये नागपुरी कर रहा है ना, नागपुरी ही है दोनों, लेकिन है ना, लेकिन उसको मिलाना है जो मिली जुली रहता है सर्वनाम, है ना। और सी का जो है तीसरा, कोनों को क्यों बोलते हैं हम लोग, तोय मोए बोलते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें मिला रहे हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, धारक खर्चा खातिर बगरा काम करो, वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है ना। धारक खर्चा खातिर बगरा काम करूं, वाक्य में कौन विभक्ति है, तो संबंध और संप्रदान कारक विभक्ति। तो भाई संबंध कारक में क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ क्या है, घरक खर्चा खातिर। यहाँ देख लीजिए संबंध में क्या क्या रहता है, संबंध कारक कर विभक्ति और संप्रदान कारक कर विभक्ति, दोनों कर विभक्ति हम कर रहे हैं। मतलब खातिर और लागिन दोनों एक ही होता है, तो यहाँ खातिर है मतलब कि लागिन, ओकर लागिन ओकर खातिर, घरक खर्चा खातिर, है ना। तो संबंध कारक कर विभक्ति का है संबंध, क कर केर, ये जो है संबंध कारक कर विभक्ति हो गया, है ना, कर केर। अब वही देखिए संप्रदान कारक कर जो विभक्ति होता है, कारक कर विभक्ति क्या होता है, के लागिन। तो के लागिन या फिर के खातिर एक है ना बात हुआ। तो देख लीजिए ये संबंध आपको विभक्ति बहुत ही याद करने हैं जरूरी, क्योंकि हर एक एग्जाम में 2-3 प्रश्न इससे आ ही जाते हैं, है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न, हारू तो हारू जीतू तो थूरू का अर्थ का होएला, है ना। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हारू तो हरू और जीतू तो थूरू कर अर्थ का होएला, यानी जीते पर हो थूरे पर काम करे, है ना। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह के हेठे देवल में से का कहल जाएला, तो पुनर्विवाह को सगाई कहल जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, गाय
घास खाएला, गाय घास खाएला, वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य हके। गाय घास खाएला तो सिंपल सामान्य वर्तमान काल है के, है ना। सबसे पहले मैं काल के बारे में आपको बता दूं कि काल बस आपको 362 याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा। वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 2 भेद, है ना। और यहाँ देखिए पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। जैसे कि अगर कोई भी कार्य, है ना, कोई भी कार्य अगर वो पूर्ण चुका है ना, पूर्ण हो चुका है तो पूर्ण काल कहलाता है ना। और जो देखिए ये अपूर्ण वर्तमान काल, जो थोड़ा आधा अधूरा बचा है, पूरा नहीं हुआ, उसे अपूर्ण काल कहते हैं। आसन भूतकाल किसे कहते हैं, जो काम अभी तुरंत हुआ है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आसन भूतकाल कहते हैं, है ना। तो इस बात पर आप अवश्य ध्यान देंगे। मतलब जो काल के क्रिया में मतलब अभी अभी एखने खत्म होने वाला कर विचार देता है, उसको आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन स्कूल से अलग, है ना, तो मतलब मोहन से अभी अभी तुरंत आ रहा है स्कूल से, इस प्रकार से आएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विशेषण शब्द ई मन में से केकर विशेषता नहीं बताइला, है ना। तो किसका नहीं बताता है, विशेषण शब्द बस क्रिया विशेषण कर जो है विशेषता नहीं बताता है, अदरवाइज ये जो है सर्वनाम संज्ञा दोनों का बताता है ना। चलिए नेक्स्ट है, और बताइए कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, जल्दी बताइए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों 4 प्रकार के होते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रसिद्ध त्यौहार जनी शिकार, जनी शिकार कतना बछर कर अंतराल में मनावल जाला। यहाँ बछर यानी कि वर्ष है, हर 12 वर्ष के बाद यह जो है जनी शिकार न पर्व मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला सौर ऊर्जा न्यायालय झारखंड ना के कौन जिला में आए। तो ये जो है सौर ऊर्जा न्यायालय जो है खूंटी में है, ये आपका सही आंसर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, झारखंड से भी नागपुर में प्रश्न पूछ देते हैं भाई, याद रखिएगा। लबलबी कर समान शब्द है, लबलबी यानी कि क्या होता है, लबलबिया, है ना। ऊ गाना गालक, है ना, ऊ गाना सुनालक, भूतकाल कर कौन भेद आहे, है ना। ऊ गाना क्या किया, सुनालक, यानी कि वो गाना सुना रहा है, तो सिंपल है कि क्या है, वो सामान्य भूतकाल है ना। चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बिहा में कन्या के पियर लुगा पिंधाल जाइला, वाक्य में पियर शब्द कौन विशेषण है के, है ना। तो ये देखिए क्या है, लाल, हरा, पियर, ये सब क्या है ना, तो ये गुणवाचक है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पियर क्या है ना, समझ में आया, गुणवाचक विशेषण है। चलिए किसी का गुण बता रहा है ना, काला, लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य अपन मन कर भाव के स्पष्ट रूप से व्यक्त करेला कौन माध्यम से, हाँ था, भाषा के माध्यम से। 26 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम हेठे देवल में से कहिया लागू हुआ। तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ऊ भूइयाँ जेकर में कुछ नहीं उपजेला ऊ का कहाइला, तो ऊसर भूमि कहाइला, है ना। आप बंजर भूमि मत मार दीजिएगा, नागपुरी में ऊसर उसको कहा जाता है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न, हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह खाली यानी कि केवल प्रश्नवाचक कर है कई, है ना। तो के, का, कौन, कहाँ, कन, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है ना। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, हेठे देवल वर्ण समूह में से कौन वर्ण समूह केवल घोष ध्वनि है कई। तो घोष ध्वनि के कहल जाइला 3, 4, 5, है ना। 3, 4, 5 घोष ध्वनि का जो कोड होता है 3, 4, 5, है ना। तो देखिए छांटिए भाई कि 3, 4, 5 कौन है, घोष ध्वनि, है ना। तो देख लीजिए 3, 4, 5 कौन है, 3, 4, 5। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केवल घोष ध्वनि करे गई, तो यहाँ घोष ध्वनि कोई नहीं है ना। जिसका 3, 4, 5 कोड है उसी का होता है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, शारीरिक पीड़ा के व्यक्त करल जाइला आ से, है ना, या फिर
आ करके हम लोग करते हैं ना जब दर्द होता है शरीर में, तो उस प्रकार से आह भी बोलते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर प्रभावित कर हैं क्या चीज़? देवल में से सब है। 32 नंबर प्रश्न, धांगर शब्द कर उल्टा शब्द है के? धांगर, धांगर मतलब क्या होता है? नौकर, है ना, नौकर का उल्टा मालिक होगा। 33 नंबर प्रश्न है, माय भात रिंधत है, वाक्य ये कौन सा वाक्य है? माय भात रिंधत है, रिंधना मतलब होता है बनाना, है ना, यानी कि जो माँ है वो भात बना रही हैं, ये अपूर्ण वर्तमान में है क्योंकि यह पूर्ण नहीं है, भात बना नहीं है, बन ही रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है, 3 गो छुआ मन आइज स्कूल नहीं जा है ना, ई वाक्य में आइज क्रिया विशेषण है। आइज मतलब कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये काल क्रियावाचक विशेषण है, ठीक है। नागपुरी भाषा वर्णमाला में अर्थ स्वर, है ना, अर्थ जो अर्ध स्वर मनक संख्या कितना है? नागपुरी भाषा वर्ण में अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर मनक की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न, देवनागरी लिपि कर कतई वर्ण मनक कर प्रयोग प्रायः नागपुरी भाषा लेखन में नहीं करल जाएला। तो देखिए 12 को नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, रावण के माई रहे, वाक्य में भूतकाल कौन भेद है कई? भूतकाल का कौन भेद है कहिए? मतलब कि वो मार दिए हैं, राम जी तो कबे रावण को मार दिए, यानी कि यह जो कार्य हुआ पूर्ण हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, हेठे लिखल वर्ण समूह मन में कौन समूह खाली स्पर्श वर्ण मनक है के? स्पर्श, याद रहे यहाँ पूछ क्या रहा है, सिर्फ खाली का अर्थ है सिर्फ स्पर्श। स्पर्श वर्ण की संख्या, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं। कौन कौन सा? कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग में 5, क ख ग घ अंग, चवर्ग में वैसे ही, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, ठीक है, पवर्ग में 5, यानी कि 5 मल्टीपल 5 इसकी संख्या हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन या वर्ण की संख्या 25 हो जाएगा। तो आप देखिए सिर्फ स्पर्श व्यंजन, है ना, कौन कौन से हैं? स्पर्श उसी को कहते हैं जो मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, ओठ की सहायता से बोला जाता है, जो उच्चारण किया जाता है उसको स्पर्श वर्ण या फिर व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण मनक की संख्या कितना है? तो 3 है, लेकिन आपको 5 जानकारी देना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, लेकिन एग्जाम ऑफ व्यू से क्या कितना देना है? 3 देना है। लेकिन कौन कौन सा होता है? अंग, इया हमेशा आपको बताते आए हैं, और मूर्धानी ना, है ना, तो और एक दंतना और फिर म। आपको कभी कभी ये भी प्रश्न दे देगा, अनुनासिक जो लास्ट वाला अनुनासिक से बोला जाता है, लेकिन जो तथ्य के आधार पर होता है मानिए कि वह 3 होता है, लेकिन ऐसे 5 हम लोग देखते हैं, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ले से, है ना, नागपुरी व्याकरण का कौन कारक कर विभक्ति है? ले से, है ना, तो आपादान, है ना, ये जो आपादान है कौन कारक कर विभक्ति है? तो ये आपादान कारक कर ले और से विभक्ति है। तो मुझे ये बताइए कि आपको हम बताए हैं कि याद कैसे करना है ना, तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा, है ना। तो आपादान का जो विभक्ति है वो क्या हो जाएगा? तो ले से है, और यही करण कारक के क्या चीज़ हो जाएगा? करण से सई, है ना, से सई, करण से सई। कर्म कारक कर विभक्ति का है? के, कर्म के, है ना, याद। संबंध क कर के, संबंध कारक कर विभक्ति क कर केर, है ना। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, यज्ञ नागपुरी में 41 नंबर है, नागपुरी में यज्ञ शब्द कर रूप होवेला किस चीज में? जैग हो जाता है, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, के कौन कारक कर विभक्ति है के नागपुरी भाषा व्याकरण में? अभी तुरंत बताए थे, कर्म के संबंध अधिकरण कर विभक्ति का होवेला। तो मुझे आपको बता देना चाहिए, अधिकरण में हम लोग जब हिंदी में पढ़ते थे तो में पर पढ़ते थे, लेकिन यहाँ में ऊपर है ना नागपुरी में, ठीक है। चलिए, और यहाँ करण, वही करण क्या हो जाएगा? से सई, है ना। संबंध क कर केर, ये क्या हो जाएंगे? विभक्ति हैं, ये सब याद कर लेने हैं। 43 नंबर प्रश्न, हेठे शब्द समूह
मन में कौन समूह खाली विशेषण शब्द मन कर है के, है ना। तो देखिए खाली विशेषण शब्द जुगल, चेंटगर, जबरैया, लुइडगर, ये सब क्या बताता है, ये सब केवल विशेषता बता रहा है ना, तो उसको विशेषण कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, ई सब वाक्य मनक क्रिया में कौन वाक्य, है ना, बाइक नहीं है, वाक्य कर क्रिया अकर्मक नहीं है ना, अकर्मक नहीं है। देखिए अकर्मक और सकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें क्या का आंसर मिल जाए, कहने का मतलब है जिसका प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाए वह सकर्मक होता है ना, और जिसमें आंसर प्रश्न पूछने पर नहीं मिले वह अकर्मक होता है। तो यहाँ क्या पूछे, जो अकर्मक क्रिया नहीं है, देख मैं लिखत हूँ, क्या लिखत हूँ, कुछ पते नहीं है, अकर्मक क्रिया है ना। वो चलात है ना, क्या चलात है, पते नहीं है, अकर्मक क्रिया। वो हंसत है, क्या हंसत है, कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया। तो देखिए इसका आंसर है तोए किताब पढ़त हिस, है ना, कभी क्या पढ़ रहा है तो किताब पढ़ रहा है, आंसर मिल गया, सकर्मक क्रिया, है ना। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, झारखंड कर पहिल पटपुतली फिल्म है कि कौन सा, कठपुतली फिल्म, यहाँ पटपुतली नहीं कठपुतली होगा। तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अक्षर कर बरसात में भींजे ज्ञान भंडार, है ना। चलिए उमन कर अर्थ का होवेला, उमन कर अर्थ होता है वे सब लोग, है ना, वे लोग या वे सब। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न, चेरो जनजाति कर पंचायत के का नाम से जानल जाएला, तो ये होता है भैयारी। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, ई सब वाक्य मन क्रिया में कौन वाक्य कर क्रिया सकर्मक नहीं है ना, कौन सकर्मक नहीं है यहाँ पूछ रहा है ना, यानी कि अकर्मक का बात कर रहा है, सकर्मक नहीं है। कृष्णा गरु मन के चराला, क्या चीज़ के चराता है, तो गरु, इसका आंसर मिल गया। तो ये किताब पढ़ती, इस किताब पढ़ रहा है, ठीक है। मोहन कार चलाते आला, कार चलाते आला, कार। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ये है अकर्मक है, यानी कि सकर्मक नहीं है। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1857 ईस्वी कर सैनिक विद्रोह सबसे पहले कौन जिला से शुरू हो रहे, तो ये है कहाँ से शुरू हुआ था, 1857 कर विद्रोह कहाँ से हुआ था स्टार्ट, है ना, झारखंड में, जल्दी बताएंगे। देखिए यहाँ 1857 रोहिणी गांव देवघर जिला से हुआ था, ठीक है, ये आंसर गलत है, रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ था, माना। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, नागपुरी वर्णमाला में मूर्धन्य ध्वनि मनक कर कुल संख्या कितना है, तो 5, जो मूर्धा से बोला जाता है। अरे भाई मूर्धा से कौन बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, है ना। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं। तो मूर्धा से कौन बोला जाता है, टवर्ग के जितने भी वर्ण उच्चारण व्यंजन हैं, व्यंजन हैं, वो उनका उच्चारण मूर्धा से होता है, जैसे ट ठ ड ढ दंत न। और वैसे ही तवर्ग का जो दांत से होता है। पवर्ग में जितने आते हैं प फ ब भ म ऊट से, ये सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चवर्ग जो होता है तालु से, और कवर्ग कंठ से बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये रहा आपका नागपुरी जो बुक से अभी सेट चल रहा है, सेट नंबर 2। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, अभी तुरंत जैसे ही वीडियो ख़त्म होने वाला होगा प्लेलिस्ट आपके सामने आएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और टोटल नागपुरी क्लास देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड कोर्सेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, तो एक टॉपिक और छूट गया था, घोष और अघोष के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं, है ना। जैसे घोष, अगर आपसे पूछ दे कि घोष क्या है या फिर अघोष क्या है ना, तो ये दोनों के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं और इसका कोड भी जानेंगे, है ना। देखिए इसका क्या होता है, घोष, घोष माने घिसाइक से जन्मल आवाज़, है ना। घिसाइक से यानी कि जे वर्ण मनकर उच्चारण स्वर तंत्री आपस में झंकृति उत्पन्न करे ना, ओके का कहल जाइला, ओके घोष कहल जाइला। और हर एक वर्ग कर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के घोष वर्ण कहल जाइला, है ना। तो देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के का कहल जाइला, घोष वर्ण कहल जाइला, लेकिन हमेशा तीसरा चौथा लिया जाता है। अब देखिए, अरे तीसरा चौथा फिर तो वही विषम संख्या आता है ना। तो यहाँ देखिए ये घोष में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना, ये किस चीज़ में आ जाता है, तो घोष में।
और अघोष वर्ण कर उच्चारण जो स्वतंत्रित मन कर झंकृति उत्पन्न नहीं होवेला वो अघोष कहेना, है ना। और अघोष में क्या हो जाता है, पहिल और दूसर खाली होता है ना, पहिल और दूसर खाली होता है, 1 और 2 अघोष होता है ना। घोष यानी कि घोष को ही सघोष भी बोलते हैं, याद रखिएगा, घोष को ही सघोष कहा जाता है, जिसका कोड होता है 3, 4 या 5, ठीक है। और जो अघोष का होता है 1, 2 होता है ना। जैसे अघोष में आपको क्या हो जाएगा, क, ख, च में अगर देखिए च, छ, इस प्रकार से सघोष के है, टवर्ग पवर्ग तक आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अघोष खत्म हुआ, नेक्स्ट घोष या फिर सघोष। इसमें क्या होता है, इसमें 3, 4 और 5 है ना, तो देख लीजिए जैसे कि 3 तो ग आ गया, क ख ग घ, क ख ग यानी तीसरा और चौथा, है ना, और अंग, ये तीनों हो गया। वैसे चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग में आप निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो है वहाँ वर्ण का जितने भी सारे प्रश्न थे, MCQ थे, आपको MCQ के थ्रू टोटल समझा दिए गए हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।